हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से एक बार सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था का देखने वाले हैं। आज टॉपिक जो 10 है, राष्ट्रीय प्रतीक। ये छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 1990 से 2022 तक का क्वेश्चन बैंक का बुक है। ये IAS, BPSC, BSSC, UP PCS, MP PCS के सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रतीक से पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन के बारे में आज देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसके बारे में आज क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आइए 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1950। आइए देखते हैं। ये है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड का होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। 2 है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। तो 2 का अभी देखे हैं ऊपर हम लोग, तो 2 का सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। 3 है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखिए, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ यानी कि बनारसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। 4 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में क्रमशः 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2 में है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं और 3 में है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। इस तरह दिया है। ए में 1 और 2 सही बताना है इसमें कौन है। तो ए में है 1 और 2, बी में है केवल 1, सी में है 2 और 3 और डी में है केवल 2। इस तरह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर आइए 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन को स्वीकार किया गया? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम निलेम्बो न्यूसीफेरा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन सी मोर है। आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। धातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है जो सारनाथ बनारसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्याय का।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या है। आरोह की कुल संख्या, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। 13 है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं। एक में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। 2 में है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में न तो 1 और न ही 2। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न ही 1 और न ही 2। देखिए, ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए। इस तरह इसमें देखिए क्वेश्चन इतना ही था, हमारा क्वेश्चन इतना ही था आज। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। थैंक यू।